गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमसीडी क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.5 की थी। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक करते हैं। तो देखो इसमें क्या है, एक कॉन्सेप्ट यूज़ होगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। इसमें आपको सीखना है कि हम डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो देखो, अगर आपको बोला जाए कि आपको 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 निकालना है तो आप कैसे करेंगे। देखो, ये दो डेसिमल नंबर्स गिवन है आपको, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बोला गया है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, 0.1 तो हम इसको क्या लिख देंगे। अब एक डिजिट के बाद डेसिमल लगता है तो उसका क्या मतलब होता है कि नीचे क्या होगी, एक जीरो होगी। ऐसे ही ये भी क्या हो जाएगा, 1/10 पार्ट। तो अब देखो, ये दो फ्रैक्शंस बन गई और हमने फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करना सीखा था। कैसे करते हैं, हम न्यूमरेटर्स की करते हैं और नीचे डिनोमिनेटर्स की करते हैं। तो ये बन जाएगा 1/10 × 10 100। अब देखो, हमने इसको भी दोबारा डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखा था। नीचे अगर 2 जीरो हैं तो डेसिमल भी 2 डिजिट से पहले लगता है। तो एक डिजिट तो हो गया 1, एक डिजिट हमें 0 लगानी पड़ेगी और उसके बाद फिर डेसिमल। तो आपका आंसर कितना हो गया, 0.01। ठीक है, तो दो डेसिमल नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई कैसे किया। 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 आपको करने के लिए बोला गया था। इसको हमने लिखा 1/10 मल्टीप्लाई 1/10। अब इनकी न्यूमरेटर्स की और डिनोमिनेटर्स की तो 1/100 आ गया। और इसको हम सॉल्व करके लिखते हैं। जब हम फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.01। अब जैसे आपको बोला जाए कि आपको करनी है 0.2 मल्टीप्लाई 0.3। अब आपको ये करके दिखानी है। तो देखो, इसी की तरह आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2/10। हमने 10 क्यों लिखा, क्योंकि एक डिजिट से पहले डेसिमल है तो हमें एक जीरो लगानी पड़ेगी 1 के साथ। मल्टीप्लाई में इसको हम लिख सकते हैं 3/10। और जब ये इस तरीके से आप लिख लेते हैं तो न्यूमरेटर्स की करें तो 3 × 2 6/10 × 10 100। तो आप देखो, 0 0 2 जीरो हैं तो 2 डिजिट से पहले आपका पॉइंट आएगा 6 0.0। तो ये आंसर हो गया 0.06। ठीक है, तो इसी को अब आप एक चीज़ देखिए, जब आपको यहाँ पर 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 करने को बोला गया, देखो इनमें क्या थी, 1 से पहले थी डेसिमल और आंसर में क्या आई, 2 डिजिट से पहले आई। मतलब हमने यहाँ क्या किया, डेसिमल वाले डिजिट्स को ऐड कर लिया। तो जो मल्टीप्लिकेशन में हम डेसिमल लगाते हैं तो जो आंसर आता है उसमें हम डेसिमल कहाँ लगाएंगे, जितने भी डिजिट्स जिनकी भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, जिन नंबर्स की भी, उसमें जितने डिजिट से पहले डेसिमल है उनको ऐड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक डिजिट है, यहाँ पर भी एक डिजिट है, तो एक और एक 2, तो 2 डिजिट से पहले हम डेसिमल लगाएंगे। इसमें भी एक डिजिट से पहले है, इसमें भी एक डिजिट से पहले है, तो इसमें आंसर में क्या होगा, 2 डिजिट से पहले लगा देंगे। जैसे अगर हमें करने के लिए बोला जाए 2.5 मल्टीप्लाई 1.25, अगर हमें ये प्रोडक्ट करने के लिए बोली जाए तो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले 1.25 लिखो, फिर 2.5 लिखो और मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करते समय आप भूल जाओ कि ये डेसिमल आपका कहाँ है। आप इसको रीड करो 125 और इसको रीड करो 25। जैसे हम नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन करते हैं ऐसे ही करो। कैसे करते हैं, 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 और 2 12, 1 5 1 जा 5 और 1 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, 2 1 जा 2। तो देखो आंसर कितना आया, 5 2 6 और 5 11, 2 और 1 3। तो ये आ गया आपका 125 को, और 25 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया आपका 3125। अब देखो ये सम क्या है, डेसिमल्स में है। डेसिमल्स में है तो आपका आंसर भी क्या आएगा, डेसिमल में ही आएगा।
तो मैंने आपको बोला था कि जब भी आपको मल्टीप्लाई करनी हो तो आपको देखना है कि कितने डिजिट से पहले डेसिमल लगता है, उनको आप काउंट कर लेते हैं और आंसर में उतने ही डिजिट से पहले आप डेसिमल लगा देते हैं। तो देखो जो 1.25 था इसमें आप 2 डिजिट से पहले डेसिमल है, और ये जो 2.5 है इसमें 1 डिजिट से पहले डेसिमल है। तो आपके टोटल कितने हो गए, 2 डिजिट ये और 1 डिजिट ये, तो टोटल हो गए आपके पास 3 डिजिट्स। तो आपको आंसर में क्या करना है, 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगाना है। तो 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पर आपका डेसिमल लग जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, 3.125। अब उसके बाद देखो, अगर आपको बोला जाए 2.7 मल्टीप्लाई 1.35, अगर आपको ये प्रोडक्ट करने के लिए बोला जाए तो आप कैसे करेंगे, 1.35 2.7 और मल्टीप्लिकेशन साइन जैसे करते हैं नॉर्मली ऐसे ही मल्टीप्लाई करो। 7 5 जा 35, 7 3 जा 21 और 3 24, 2 7 1 जा 7 और 2 9, 2 5 जा 10, 2 5 जा 2 3 जा 6 और 1 7, 2 1 जा 2, 5 4 16 3। तो अब देखो इसमें 2 डिजिट से पहले डेसिमल है और इसमें 1 डिजिट से पहले डेसिमल है, तो टोटल कितना हो गया 3। तो यहाँ भी क्या होगा, 3 डिजिट से पहले आपका डेसिमल लग जाएगा। तो अब देखो अपनी एक्सरसाइज 2.6 शुरू करते हैं। जो आपकी एक्सरसाइज 2.6 है, इसका फर्स्ट सम देखिए। फर्स्ट सम में आपको करना है फाइंड करना है, मल्टीप्लाई करके दिखाना आपको। फर्स्ट जो पार्ट है वो है 0.2 मल्टीप्लाई 6। तो देखो हम इसको कैसे करेंगे, 0.2 की 6 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 6 2 जा 12 और 0 तो क्या होता है, 0 होता है। अब देखो हमने क्या सीखा था कि जितने डिजिट्स के बाद डेसिमल है तो आंसर में भी उतने ही डिजिट्स के बाद डेसिमल होना चाहिए। तो अब इस सम में क्या है, एक नंबर के बाद, एक डिजिट के बाद जो है डेसिमल पॉइंट है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 1 के बाद डेसिमल लगेगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, 1.2। ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड पार्ट में आपको गिवन है 8 मल्टीप्लाई 4.6। अब इसको कैसे करना है आपको, जब आप 4.6 की 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, 8 6 जा 48, 8 4 जा 32 और 4 ये 36। तो अब देखो एक डिजिट के बाद डेसिमल नंबर है तो इसमें भी क्या होगा, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। तो आंसर कितना हो गया, 36.8। आप देखो थर्ड पार्ट जो है आपका, उसमें भी आपको करना है 2.71 मल्टीप्लाई 5। इसको कैसे करेंगे, 2.71 5 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 और 3 13। अब देखो इसमें कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पर इसमें डेसिमल है तो 1 और 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है। तो आंसर में भी क्या होगा, 2 डिजिट्स के बाद लगेगा। इस साइड से हमें काउंट करने हैं डिजिट्स, तो 1 और 2 डिजिट्स के बाद आपको डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो आंसर कितना आया, 13.55। अब देखो फोर्थ पार्ट है, जो फोर्थ पार्ट में आपको करना है 20.1 मल्टीप्लाई 4। तो इसको कैसे करेंगे, 20.1 और 4 से मल्टीप्लाई करनी है। 4 1 जा 4, 4 0 0, 4 2 जा 8। तो अब देखो डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद है, एक डिजिट के बाद। तो आंसर में भी एक डिजिट के बाद डेसिमल। तो आंसर कितना हो गया, 80.4। अब देखो फिफ्थ पार्ट देखो। फिफ्थ पार्ट में भी आपको 0.05 मल्टीप्लाई 7 करने के लिए बोला गया है।
तो 0.05 लिखो, 7 से इसकी मल्टीप्लाई करो तो 7 5 जा कितना होता है 35 होता है, 700 तो अब देखो इसमें कितने डिजिट्स के बाद है डेसिमल, 2 डिजिट्स के बाद। इन 2 डिजिट्स के बाद आपका डेसिमल है तो आंसर में भी आपका डेसिमल कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर। तो 0.35 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर लिख दो 0.35। ठीक है, तो जो फर्स्ट सम है जिसके जितने भी पार्ट बचते हैं वो आप खुद से करना। अब देखो जो सेकंड सम है आपका, सेकंड सम में आपको बोला गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose length is 5.7 centimeter and breadth is 3 सेंटीमीटर। देखो इसमें आपको क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है जिसकी लेंथ तो क्या है 5.7 सेंटीमीटर है और जिसकी ब्रेड्थ क्या है 3 सेंटीमीटर है। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में लिखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी गिवन है 5.7 सेंटीमीटर। फिर लिखो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल डेट इज़ 3 सेंटीमीटर। अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का, डेट इज़ लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो अब देखो लेंथ कितनी थी आपकी 5.7 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी थी 3 सेंटीमीटर। तो मतलब अब आपको करना है 5.7 मल्टीप्लाई में 3। तो इसको रफली यहाँ पर करके देख लेते हैं। 5.7 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आएगा, 3 7 जा 21, 2 3 5 जा 15 और 2 17। अब देखो यहाँ पर एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पर भी आंसर में क्या हो जाएगा, एक डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। तो यहाँ पर लिखो 17.1। तो आंसर कितना आ गया आपका 17.1। अब देखो ये भी सेंटीमीटर था और ये भी सेंटीमीटर था, जब सेंटीमीटर और सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई होगी तो आंसर में क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आया 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जो है आपका थर्ड और फोर्थ सम है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब देखिए फिफ्थ सम का जो फर्स्ट पार्ट है, फिफ्थ सम में भी आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है। अब फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में जो है आपके पास 2.5 मल्टीप्लाई 0.3, आपको 2 डेसिमल नंबर्स गिवन है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो हमने क्या सीखा था कि सबसे पहले हम 2.5 और 0.3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करते टाइम हम भूल जाएंगे कि कहाँ डेसिमल है, अभी हमें ये डेसिमल नंबर नहीं देखना। सबसे पहले हम नॉर्मली इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 3 5 जा 15, 1 3 2 जा 6 और एक 7। आप देखो 0 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 ही रहेगा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपके पास यहाँ सिर्फ 3 ही है। आप देखो एक डिजिट से पहले यहाँ डेसिमल है और एक डिजिट से पहले यहाँ डेसिमल है। तो हमने सीखा था कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने डिजिट से पहले आपके पास डेसिमल है उसको हम ऐड कर लेते हैं और उतने ही डिजिट से पहले हम आंसर में अपना डेसिमल लगा देते हैं। तो देखो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, दो डिजिट से पहले आपका डेसिमल आना चाहिए, तो 1 और 2। तो यहाँ पर आपका डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। वो आंसर कितना बचा आपके पास 0.75। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट में आपको बोला गया है 0.1 मल्टीप्लाई 51.7। अब 51.7, आप देखो 51.7 की आपको 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए तो सिर्फ क्या है 1 है, तो 1 से तो करेंगे तो 51.7 ही आ जाएगा। देखो सॉरी, यहाँ पर देखो 1 के साथ जब आप करेंगे तो 171115, ये आ गया आपके पास 517। अब डेसिमल देखो
एक डिजिट से पहले यहाँ पर है, एक डिजिट से पहले यहाँ पर है, तो टोटल 2 डिजिट से पहले आपके पास डेसिमल है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगाएंगे तो 7 1 यहाँ फिर डेसिमल फिर 5, तो आपका आंसर क्या आ गया 5.17। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में आपको 0.2 मल्टीप्लाई 316.8 ये मल्टीप्लाई आपको करके दिखानी है। तो ये भी आपको कैसे करनी है, 316.8 लिखो और फिर 0.2 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो आपको क्या करना है, 2 की पहले इस सब के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 और 1 13, 2 1 जा 2 और 1 3, 2 3 जा 6। अब देखो डेसिमल कितने डिजिट से पहले आएगा, एक डिजिट यहाँ एक डिजिट यहाँ, तो डेसिमल 2 डिजिट से पहले लगेगा। तो आंसर कितना आया आपके पास 63.36। अब जो है इसका एक और पार्ट हम करके देख लेते हैं। मान लो हम इसका करते हैं 8th पार्ट। तो 8th पार्ट देखो 10.05 मल्टीप्लाई में 1.05, ये आप मल्टीप्लाई करो तो यहाँ लिखो 10.05 और मल्टीप्लाई कर दो इसकी 1.05 के साथ। तो देखो अभी डेसिमल भूल जाओ और नॉर्मली आप इनकी मल्टीप्लाई करो। तो सबसे पहले 5 की मल्टीप्लाई करो, 5 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 0 0 और 5 1 जा 5। फिर आप इस 0 के साथ मल्टीप्लाई करो, यहाँ देखो 5 1 जा 5 लिखो। तो अब यहाँ मल्टीप्लाई साइन और 0 की मल्टीप्लाई करो इन सब के साथ, तो कितना आएगा 0 ही आएगा। फिर 2 मल्टीप्लाई साइन लगते हैं, अब 1 की इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 जा 5, 1 0 0 1 0 0 1 1 जा 1। अब देखो ये कितना आया, ऐड कर दो 5 2 5 5 0 और 1, ये आ गया आपके पास आंसर। अब देखो आपको यहाँ पर 2 डिजिट से पहले आपका डेसिमल है और यहाँ पर भी 2 डिजिट से पहले आपका डेसिमल है, तो टोटल कितने डिजिट्स हो गए, 2 ये 2 ये, तो टोटल हो गए 4। तो आंसर में आपको 4 डिजिट से पहले आपका डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पर आपका डेसिमल लग जाएगा। तो आंसर कितना बन गया 10.5525, तो ये आ गया आपका आंसर। तो ऐसे ही आपको 5th सम भी कंप्लीट करना है। बाकी के जो 3rd और 4th सम बचे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।